रत्न मेडल है, गोल्ड मेडल वो गुरुजी को मैडम थोड़ा पीछे हो जाओ, मैडम थोड़ा पीछे पहनाने जा रहे हैं। साल इधर देखिए सर ये राष्ट्रीय बहुमत सभा मॉडल मॉडल मेडल 16/3/25 को राष्ट्रीय बहुमत सभा भरत ज्ञानेश्वर गुरुजी को विश्व धर्म रत्न की उपाधि से सम्मानित करते हुए स्वयं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है और इतिहास के स्वर्ण पन्नों पर एक अमिट छाप है आप सबके भव्यता और उपस्थिति में गुरुजी को सम्मान प्रदान किया जा रहा है। ये भारत की जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं उन संस्थाओं में राष्ट्रीय बहुमत सभा में गुरुजी का एक ऐसा सम्मान आज आप सबके समक्ष किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सर्वप्रथम बुद्ध धर्म की सेवा की उपाधि प्रदान की, कानपुर से बौद्ध समाज ने उपाधि दी, पुलिस अधीक्षक कुशीनगर ने कुशीनगर गौरव उपाधि दी व अन्य देश के सभी संगठनों और सरकारों ने दर्जनों उपाधियों से गुरुजी को नवाजा गया है। बिहार सरकार ने विश्व बुद्ध रत्न, बुद्ध विरासत, बुद्ध शांति नायक, बुद्ध शिरोमणि आदि उपाधियों से सम्मानित किया है। उपाधियों से प्राप्त धनराशि गुरुजी ने मानव कल्याण के लिए कार्यों में व्यय की है, अपने लिए ये राशि कभी नहीं रखी है। कुशीनगर का जो धर्मशाला है उसकी सड़क के किनारे दुकानें बनवाकर गरीब मजदूर व्यवसायियों को व्यवसाय सिखाया और उनको निःशुल्क दुकानें प्रदान की। गुरुजी ने हमेशा वेलफेयर सोसाइटी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध जी, हमारे नेशनल कमांडर योगेश रतन जी ने प्रस्तावना और संविधान का मसौदा आप लोगों को पढ़ के सुनाया है। अब हम 10 मिनट थोड़ा सा कार्यक्रम है, उसके बाद लंच के लिए सब लोग चलेंगे। आदरणीय गुरुजी चंद्र साहब, गुरुजी के जीवन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, आदरणीय गुरुजी ज्ञानेश्वर जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के गुरु भाई भी हैं। पूज्य महंत चंद्रमणि से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने धम्म की दीक्षा ली थी और पूज्य महंत चंद्रमणि से ही दीक्षा आदरणीय गुरुजी ज्ञानेश्वर जी ने ली है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और गुरुजी दोनों आपस में गुरु भाई हैं। 1963 से गुरुजी ने बड़े कष्ट सहे, बड़ी मुश्किलें सही हैं और भारत में धम्म का प्रचार प्रसार आज भी आप देख सकते हैं 90 वर्ष की इस उम्र में, और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, फिजिकली भी ठीक नहीं है, फिर भी भारत के किसी भी कोने में नागपुर जाना हो, केरला जाना हो, गाड़ी की आगे की सीट पे बैठते हैं, 2 उनके बिल्कुल शिष्य रहते हैं और व्हील चेयर पे चलते हैं। जब उठाना होता है तो लोग उठा के इनको बिठाते हैं, लेकिन कभी किसी से मना नहीं करते, कोई बहाना नहीं, ये जाते हैं। तो हम लोगों ने भारत की तरफ से, क्योंकि गुरुजी ने भारत में बहुत धम्म के लिए काम किया है, पूरी दुनिया में किया है, विदेशों में भी किया है, तो हमने फिर ये निर्णय लिया कि हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से आदरणीय गुरुजी को आज विश्व धम्म रत्न की उपाधि से सम्मानित करेंगे। विश्व धम्म रत्न की उपाधि से गुरुजी को हम सम्मानित करेंगे और इस अवसर पर हम लोगों ने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सहयोग से गुरुजी के लिए पीपल के पत्ते पर एक गोल्ड मेडल भी बनवाया है। एक गोल्ड मेडल बनवाया है पीपल के पत्ते पर, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ही वो भी प्राप्त हुई थी। तो हमारी संस्था के राष्ट्रीय आचार्य आदरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब से और हमारे महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुषमा बौद्ध, हमारे नेशनल धम्म सेवक संघ के नेशनल कोऑर्डिनेटर संघ प्रिय गौतम साहब और समस्त मंच से
मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सम्मान पत्र गुरु जी का हमारे आदरणीय हम सबकी तरफ से हमारे आचार्य जी गुरु जी को भेंट करेंगे। तथागत गौतम बुद्ध की, तथागत गौतम बुद्ध की, जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। मान्यवर कांसीराम कहा, अमर रहे, अमर रहे, मान्यवर कांसीराम कहा, अमर रहे, अमर रहे। सच्चे धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, सच्चे धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। मानवर गुरुजी 1 अगस्त 1963 को रंगून से कोलकाता आगमन हुआ। ये गुरुजी का भारत में आगमन था। विभिन्न देशियाई और यूरोपीय देशों में गुरुजी द्वारा यात्रा की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक महोदय जो विश्व धर्म रत्न मेडल है, गोल्ड मेडल, वो गुरुजी को मैडम थोड़ा पीछे हो, मैडम थोड़ा पीछे पहनाने जा रहे हैं। साधु साधु सर इधर देखिए सर ये राष्ट्रीय बौद्ध सभा मॉडल मॉडल मेडल 16/3/25 को राष्ट्रीय बौद्ध सभा भदंत बी ज्ञानेश्वर गुरुजी को विश्व धर्म रत्न की उपाधि से सम्मानित करते हुए स्वयं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है और इतिहास के स्वर्ण पन्नों पर एक अमिट छाप आप सबके भव्यता और उपस्थिति में गुरुजी को सम्मान प्रदान किया जा रहा है। ये भारत की जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं उन संस्थाओं में राष्ट्रीय बौद्ध सभा में गुरुजी का एक ऐसा सम्मान आज आप सबके समक्ष किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सर्वप्रथम बुद्ध धर्म की सेवा की उपाधि प्रदान की, कानपुर से बौद्ध समाज ने उपाधि दी, पुलिस अधीक्षक कुशीनगर ने कुशीनगर गौरव उपाधि दी व अन्य देश के सभी संगठनों और सरकारों ने दर्जनों उपाधियों से गुरुजी को नवाजा गया है। बिहार सरकार ने विश्व बुद्ध रत्न, बुद्ध विरासत, बुद्ध शांति नायक, बुद्ध शिरोमणि आदि उपाधियों से सम्मानित किया है। उपाधियों से प्राप्त धनराशि गुरुजी ने मानव कल्याण के लिए कार्यों में व्यय की है। अपने लिए ये राशि कभी नहीं लगी है। कुशीनगर का जो धर्मशाला है उसकी सड़क के किनारे दुकानें बनवाकर गरीब मजदूर व्यवसायियों को व्यवसाय सिखाया और उनको निःशुल्क दुकानें प्रदान की। गुरुजी ने हमेशा वेलफेयर सोसाइटी के लिए, मानव कल्याण के लिए कार्य किए हैं। गुरुजी की जितनी भी प्रशंसा की जाए है बहुत कम है। पूरे देश में 500 से ज्यादा बुद्ध विहार गुरुजी बना चुके हैं। स्कूलों में शिक्षा के लिए कार्य किए हैं। आप क्या कर रहे हो ये? आपदा प्रबंधन में, कोरोना में गुरुजी ने आगे बढ़कर जो भी कार्य असहाय गरीब मजदूरों के लिए किए जा सकते हैं सभी कार्य गुरुजी ने मानव कल्याण के लिए किए हैं। आज राष्ट्रीय बौद्ध सभा उनको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। साधु साधु साधु। माननीय गुरुजी से मेरा अनुरोध है कि संस्था के लिए आशीष वचन प्रदान करें। माननीय गुरुजी, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं और इसके बाद में भोजन की व्यवस्था है। सच्चे धर्म की क्या पहचान, सच्चे धर्म की क्या पहचान, सच्चे धर्म की क्या पहचान। तूने सोती कौन जगाई, तूने सोती कौन जगाई। एक है सभी साथियों